दोस्तों आपका स्वागत है झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ खोटा, और खोटा में टोटल चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि आपको रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े, डायरेक्ट मैं आपको दिमाग में घुसाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चैनल बना था ये आपका ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, झारखंड सहायक आचार्य के जस्ट पहले बना था, और उसमें जो भी मैंने वीडियो बनाया था सभी वीडियो से मेरा प्रश्न पूछा गया था। आप देख सकते हैं अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है झारखंड सहायक आचार्य का, जो एग्जाम दे चुके हैं बच्चे, आप मिला के देख सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, अभी जो एग्जाम होने वाला है, जैसे कि आपको पता है जेटेट 2024 होने वाली है, ये आपको पता था कि नया सिलेबस होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं नया सिलेबस होगा। अभी जैसे बातें चल रही है कि जो भी जेटेट 2012 नियमावली बनी थी उसी के आधार पर 2013 भी हुई, 2016 भी उसी सिलेबस से हुआ है, और अब जो होने वाला है आपका, अब जो 2024 में होगा वो भी आपका 99% चांस है उसी सिलेबस से होगी, उसमें बदलाव होने की बहुत कम चांसेस है। तो दोस्तों कुछ भी हो, आपको पता होगा कि जेटेट 2012 में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि 2016 में पूछे गए, यानी जेटेट 2012 कहने का मतलब है कि फॉर्म भरा था 2012 में, लेकिन एग्जाम हुआ था 2013 में, और उसी प्रकार से 2016 में फॉर्म भराया था और एग्जाम भी 2016 में हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि 2012 में जो प्रश्न पूछा गया था कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीटेड थे, यानी फिर से आ गए 2016 में। तो दोस्तों आपको जानना जरूरी है, किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए यह जानना जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपको बिना रटे, बिना याद करे, डायरेक्ट दिमाग में घुसाने का। तो दोस्तों हम लोग प्रश्न को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। देख सकते हैं यह है पहले जेटेट 2012 क्वेश्चन, यानी कि 2013 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 2016। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न है खोटा कौन परिवार के भाषा है। तो दोस्तों खोटा से आप प्यार करते हैं ना, प्रेम करते हैं, तो दोस्तों खोटा जो है यार हो जाता है, दोस्ती यारी। तो याद रखिएगा खोटा जो है, खोटा कौन परिवार का भाषा है, तो यार ये याद रखिएगा, यार, यार से हो गया आर्य, यानी कि पहला करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। खोटा कौन लिपि में उखरुअल गेल है, यानी उखरुअल गेल है मतलब लिखल गया है। तो खोटा जो है कौन लिपि में, तो हिंदी जिस प्रकार से, संस्कृत जिस प्रकार से लिखा जाता है क ख ग घ करके, तो दोस्तों उसी प्रकार से ये जो है खोटा में लिखा जाता है। तो इसीलिए जब हिंदी का देवनागरी है तो इसका भी, खोटा का भी क्या है, देवनागरी ही लिपि है दोस्तों। जैसे इंग्लिश का लिपि क्या है, रोमन है, तो आपको पता होगा। चलिए बढ़ते आगे दोस्तों। खोटे एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लगवाल जाहे। एक वचन से बहुवचन, जैसे है छगरी, छगरी से क्या बन गया, छगरियन, ठीक है। छोड़वा, छोड़ा का हो जाएगा छोड़वैन, ठीक है। ये सब आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गरु से गरुवैन। तो ये सब जो है, ये सब क्या होता है कि खोटा में एक वचन से बहुवचन बनाना होता है दोस्तों। तो बनाना होता है, क्या क्या यूज किया जाता है, तो वाइन या आइन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका बी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, मैंने बात बोला कि जैसे है गुरु का गुरुवैन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वाइन और आइन लगा करके बनाया जाता है एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है प्रत्यय लगा करके। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। खोटे कहावत के कहल जाए, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। खोटा को कहावत में क्या कहा जाता है, बहुत सारा ऑप्शन है, देख सकते हैं। पढ़ते रहे आहना है, कहावत है, जान पहली है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपको कहावत को बताने के पहले मैं बताता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है एकदम इंपॉर्टेंट है। एक आता ही है, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछ देता है, कंफर्म में पूछा जाता है। तो दोस्तों है जैसे मुहावरा है, एक है मुहावरा है, दूसरा है कहावत जो कि यहाँ पर आ गया, एक है पहेली, पहेली को बुझवेल कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, तो मुहावरा है, तो मुहावरा याद रखिएगा। मुहावरों क्या कहा जाता है, तो मुहावरा को दोस्तों कहा जाता है आहना। क्या कहा जाता है, आहना। कहिएगा दोस्तों कैसे याद रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुहावरा, मोहरा पिक्चर देखे दोस्तों, मोहरा जो जिसमें गाना है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो उसमें है एक हीरो है, बहुत अच्छा एक्टर है जो कि एक्शन मास्टर है, वो कौन है, अक्षय कुमार है। और एक हीरोइन है, उसका नाम है रबीना, क्या है, रबीना, ठीक है, रबीना टंडन। तो ए हो गया जो है अक्षय कुमार का पहला लेटर ए, और रबीना में लास्ट वाला लेटर क्या, ना, तो रबीना। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया अक्षय कुमार और रबीना टंडन। और कौन पिक्चर का बात चल रहा है, मोहरा। तो मुहावरा को बोला जाता है आहना, याद रहेगा दोस्तों, आना कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कहावत। कहावत हो गया, और दूसरा इसका नाम क्या है, लोकोक्ति है। और कहावत और लोकोक्ति को क्या बोला जाता है दोस्तों, बोला जाता है पटतैर। इसको बोला जाता है दोस्तों पटतैर, पट
ये पड़तैर, पड़तैर सुनिए कैसे याद रहेगा। तो पड़तैर कैसे याद रहेगा, लोकोक्ति कहे या कहावत कहे, पड़तैर। तो देखिए पढ़ता कौन है, पढ़ता है जो लोग होता है, आदमी पटेगा जी। दूसरा ये जो है लोकोक्ति, यानी कि लोग ही पढ़ता है। और दूसरा दोस्तों, यदि किसी को पटाना है तो सबसे पहले कहना तो पड़ेगा, क्या करना होगा, कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब तो पटेगा। तो दोस्तों पढ़तैर जो है कि किसको कहा जाता है, कहावत को, या कहावत किसको कहा जाता है, पढ़तैर को। और पढ़ता कौन है, लोग ही पटेगा, लोग आदमी पटेगा, यानी लोग पटेगा। तो लोकोक्ति कहे या कहावत कहे, इसका जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा, आपका पढ़तैर है। अब उस प्रकार से है पहेली, पहेली और बुझवेल। तो दोस्तों पहेली और बुझवेल किसको कहते हैं, तो कहते हैं ना, यदि पहेली में बात कर रहा है, यदि इसका मतलब बुझवेल कह रहा है। बुझवेल तो दो टाइप का होता है, एक होता है आसान और दूसरा होता है कठिन। यदि आसान है, पहेली में आसान है, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हियाली। क्या बोलते हैं, हियाली। तो यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार का पहेली होता है, पहेली को बुझवेल कहा जाता है, ठीक है। तो पहेली को बुझवेल कहा जाता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है आसान, एक होता है आसान और दूसरा होता है कठिन। कठिन दो टाइप का होता है, कोई भी चीज़ है, दो चीज़ तो दो प्रकार की होती है, चाहे तो आसान होगी, दूसरा कठिन होगी। यदि पहेली या बुझवेल आसान होगा उसको बोलेंगे हियाली। क्या बोलते हैं, हियाली। हियाली याद रखिएगा दोस्तों, एकदम कन्फर्म है, 2 नंबर यहाँ से आ जाता है। इसको बोलते हैं फांकी। क्या बोलते हैं, फांकी। कहिए कैसे याद रहेगा। तो दोस्तों पहेली या बुझवेल है, यदि हम आपको पहेली और बुझवेल कह रहे हैं, यदि यहीं पर तुरंत हो गया, तुरंत, तो हिये हो गया, हिये हो गया मतलब हियाली। यदि तुरंत बुझ गया, आप पूरा तुम समझ गए, तुरंत समझ गए, यानी कि बुझवेल तुरंत हो गया, पहेली को आप तुरंत समझ गए, तुरंत यहाँ पे, तो यहाँ यानी कि हिया, हियाली हो गया। लेकिन यदि नहीं समझ में आया, जैसे आदमी को जब समझ में नहीं आता क्या कहता है, रटता है, रटता है, रटता है। और रटना को हम लोग कहते हैं खा जाओ ना, नहीं कहते हैं, इसको जो है खा गया, एकदम पूरा जो है रट गया, तो इसको जो है बोलते हैं फांकी। हम लोग क्या बोलते हैं, फांक जाओ, फांक जाओ। तो यदि आसान है तो हियाली, तुरंत हो गया, और नहीं हुआ तो लास्ट में क्या करो, फांक लो, फांकी। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। मुहावरा, मुहावरा याद रखना है, मोहरा पिक्चर, मोहरा पिक्चर में कौन कौन है, अक्षय कुमार और रवीना टंडन। तो अ और ना तो हो गया आहना। आपका आता है कहावत, कहावत को बोलते हैं लोकोक्ति। कहता कौन है, लोग कहेगा, आदमी कहेगा। और कहावत का बात है या लोकोक्ति की बात है, वो हो जाएगा आपका पढ़तैर। क्योंकि वो को पटाना है तो किसको पटाएगा, जो कहेगा तबे तो पटेगा। दूसरा बात है पटाना है तो किसको पटाएगा, लोगों को पटाएगा, यानी लोकोक्ति हो गया। अब आते हैं पहेली, पहेली या बुझवेल। तो पहेली और बुझवेल का मतलब है कि पहेली कहा जाता है, ये पहेली में बात कर रहा है, यानी बुझवेल कह रहा है, कुछ बुझा रहा है। बुझाना मतलब समझाना, समझाना मतलब जो है थोड़ा सा घुमा के कह रहा है। और पहेली और बुझवेल को बोला दो टाइप से होगा, एक आसान होगा, एक कठिन होगा। आसान यदि पहेली है तो उसको यहीं पर हो जा रहा है, हिये हो जाएगा। जैसे आसान होगा तुरंत जवाब दे दीजिएगा, तो हिये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, हियाली। और नहीं दे पाइएगा तो जबरदस्ती में आपको याद करना होगा, और उसको बोलते हैं फांक जाओ, एकदम पूरा रट जाओ, फांकी। तो याद रहेगा दोस्तों, एकदम कंफर्म एक प्रश्न आता है यहाँ से, इसलिए मैंने आपको सोचा कि बता दूं, इसलिए बता दिया। चलते हैं आगे दोस्तों। तो इस प्रकार से कहावत मैंने बताया, कहावत को क्या कहेंगे, कहावत को अभी अभी मैंने बोला दोस्तों, किसी को पटाने के लिए कहना पड़ेगा, पटाने के लिए कहना पड़ेगा, यानी कहावत को बोलेंगे पढ़तैर। ठीक है, कहावत क्या बोलेंगे, पढ़तैर। अच्छा कहना पड़ेगा, अच्छा किसको पटाएगा, आदमी को पटाएगा, यानी लोक को पटाएगा, इसलिए कहावत को लोकोक्ति भी कहा जाता है। कहावत को लोकोक्ति भी कहते हैं, और क्या बोलाता है, पढ़तैर, क्योंकि वही क्या होता है, पढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं आगे दोस्तों, आगे क्या है, आगे नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 है कठिन पहेली। अभी मैंने बताया दोस्तों, यदि आसान है तुरंत याद हो गया, यही फटाफट याद हो गया, तो ये याद हो गया, हियाली। और यदि कठिन हो गया तो एकदम और कुछ नहीं करना, एकदम रट जाना है, फांकी, फांकी हो जाएगा, फांकी। तो कठिन पहेली क्या बोलेंगे दोस्तों, कठिन पहेली को बोलते हैं फांकी। देखिए कहानी का कठिन कठिन पहेली को बोला गया है फांकी। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल्थी, चना, धान और जौ भूनल डाला के कहल जाए। डाला, डाला एकदम बिल्कुल ऐसे होता है दोस्तों, आप देखे होंगे तो ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए डाला होता है, नहीं कहते हैं डाला। और इसी से कहा, मतलब जो हिंदी बोला गया डोली, नहीं सुना है, डोली सजा के रखना, तो ये सब वहीं से लिया गया है। तो ये जो डाला है, डाला ऐसे है तो डाला हो गया। लेकिन यहीं पर डाला में क्या डाल दे, कुल्थी, क्या डाल दे, चना डाल दे, और क्या डाल दे,
ये जौ, फिर क्या, धान, ये सब डाल दिए जाए। और किसमें, इसमें, किसमें जी, तो यहाँ बालू में, बालू रहेगा और इसमें डाल दिया। और इसी को जब रखा जाता है, जब कर्म त्योहार होता है, तो उस समय कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जावा डाला। इसका नाम डाला नहीं पड़ गया, अब इसका नाम हो गया जावा डाला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों, करमैतीन कौन फूल के लोरहे जाहत। दोस्तों आप देहात में रहते होंगे और बिल्कुल बात है, आपको यदि कोर्स में खोटा रखा गया है तो बिल्कुल आप देहात में रहते होंगे या नहीं रहते हो, तो आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों करमैतीन जो कर्म करती है, वो जो महिलाएं होती है, कौन फूल के लोरहे जाहत, तो कौन फूल को लोरहे जाता है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर जो है धान फूल को लोरहे जाता है। कौन सा फूल को जाता है दोस्तों, ये आपका धान फूल को करमैतीन लोरने के लिए जाती है। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। सरहुल में कौन गाछक पूजा है वे है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। सरहुल में कौन सा पूजा हो जाता है, कौन सा पेड़ का, तो दोस्तों स से सरहुल और स से सकुआ। सरहुल में सकुआ गाछ का पूजा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सरहुल में कौन गाछ की पूजा है वह है, तो सखुआ गाछ की पूजा है वह। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, पीठा परब के कहल जाहे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। पीठा परब, पीठा का जो परब होता है उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों यहां पर होता है पीठा कह देंगे, नहीं, अरे पीठा मतलब पकवान हो गया, पीठा बावड़ी, हाँ पीठा परब को कहा जाता है बावड़ी। क्या बोलते हैं, बावड़ी। अच्छा बांका पीठा परब, नहीं ऐसे नहीं बोला जाता है। बावड़ी मेला, अरे मेला घूमने जाएंगे तब कहलाएगा, लेकिन पीठा का परब, सिर्फ परब को कहा क्या जाएगा, तो बावड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बावड़ी। पीठा परब के बोला जाता है बावड़ी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कौआ नहान। कौआ नहान मुहावरा के अर्थ है, कौआ नहान का देखिए कौआ नहान मतलब ये नहीं होता जल्दी जल्दी नहाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो नहा लेंगे, या फिर स्विमिंग पूल में जाकर डूब लेंगे एकदम और तुरंत उठ जाएंगे और कहेंगे नहा लेंगे, या कुआं में डूब गए तुरंत उठ जाएंगे और कहेंगे हाँ हम तो कौआ नहाने, नहीं आप पूरे नहा गए, समुद्र में डूब जाइए और उठ जाइएगा कहिए कौआ नहान हो गया, तो बिल्कुल नहीं। यानी ये चाड़े नहाना नहीं होगा, जल्दी नहाना नहीं होगा। यानी कौआ नहाना, कौआ को देखे होंगे पानी होगा मथुआ देता है एकदम पूरा ऐसे से करेगा, है ना, तुरंत ऐसे करेगा, यानी वो ज़्यादा पानी का यूज करता ही नहीं है। तो वही कहना चाहता है कौआ नहान। कौआ नहान मुहावरा का अर्थ है तो खूब कम पानी, मतलब कम पानी नहीं, बहुत कम पानी, खूब कम पानी में नहाए, इसको ही बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कौआ नहान। या 10 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं आगे। 11 नंबर क्या कहता है, खोटा बचन माने हुए है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना अच्छा घुमाया। तो दोस्तों इस प्रकार से हुआ कि कौआ नहान का मतलब हुआ बहुत कम पानी में नहाना, ठीक है, खूब कम पानी में नहाने का बात है। चलिए खोटा बचन माने हुए है, बचन। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया हुआ है। बचन मतलब कहता है बोली, कहते हैं ना बोली बचन, नहीं वैसा नहीं है, हिंदी नहीं, ये खोटा है। भाषा कहते हैं भाषा है, बचन उसका अच्छा है, ऐसे वचन नहीं कहते वचन दे दिए, ऐसा नहीं है, वो हिंदी में होता है। चलिए डांट फटकार कहते हैं वचन दे रहा है, नहीं वैसा नहीं हो रहा है, डांट फटकार देने से वो नहीं होता है। इसका मतलब है गिनती, कहते हैं ना एक बचन दो बचन, एक बचन दो बचन नहीं होता है, एक बचन बहुवचन होता है। तो वही जो गिनती किया जाता है उसी को यहां पर बोलाता है बचन, मतलब होता है गिनती। क्या होता है, गिनती। ठीक है दोस्तों, ये बचन मतलब हो गया गिनती, आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम घर जाही ई वाक्य में सर्वनाम के चिन्हा। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि हम घर जाही, हम घर जाते हैं, इसको में जो है आपको बताना है कि सर्वनाम कौन है। तो दोस्तों इसमें जो सर्वनाम है आपका हम घर जाही, तो आपको पता है कि सर्वनाम किसको कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक नाम एक बार हो गया, राम पढ़ता है, जैसे यहाँ पर है राम पढ़ता है, ठीक है। अब है बार बार राम का नाम लेने हमको खराब लगता है, तो कहेंगे नहीं राम पढ़ता है। अब इसी विषय में फिर लिखता है वह गाता है। अब ये बेचारा क्या करता है, बहुत सारा काम करता है, वह गाता है, ठीक है, वह गाता है, वह गाता है, ये कुछ भी काम करता है। तो इसके विषय में ही बात चल रहा है, किसके विषय में बात चल रहा है, राम के विषय में। तो राम के विषय में ही बात चल रहा है, तो बार बार राम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कोई कुछ पूछता है तो ऐसा थोड़ी करता है कि आपका नाम बार बार लेगा ऐसे से, तो बहुत करने के बाद आप या तुम कहने लगता है। तो इससे क्या होता है, उसके बदले में, यानी जो एक नाम है उसी के बदले में क्या क्या बोला जा रहा है, तो राम के ही जगह में क्या बोला गया, वो आ गया। तो ये क्या है, सर्वनाम हो गया। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम जो है
हाम, अच्छा हाम जो है, हाम का मतलब यह है, यही मत समझना कि हाम मतलब बहुवचन है। यहाँ पर मैं से मैं है, मैं का मतलब हिंदी में होता है सिंगुलर, एक आदमी को बोध हो रहा है, लेकिन हाम का बात करेंगे, हम लोग का बात करेंगे तो वो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं को ही हाम कहा जाता है, ठीक है। खोटा में नहीं कहते हैं हाम खाए रहा ही या कुछ कर रहे हैं, तो हाम का मतलब हुआ मैं। तो यही पकड़ रहा है कि हाम पूछ रहा है यहाँ पे दूसरा चीज कि ये को क्या है, मतलब हाम घर जा ही ई वाक्य में सर्वनाम के है, तो संज्ञा के बदले में कौन आया है, तो आया है हाम, ठीक है। यहाँ पर कोई आदमी का नाम नहीं है, यानी संज्ञा के बदले में आया हुआ है, तो ये हो गया हाम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। इसका जो है 12 का ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट ये है कि कौन वाक्य सही है, बताइए कौन वाक्य सही है। छगरियन चरित हथिन, छगरियन चरित है, अच्छा छगरी चरित हथिन, ये तीनों सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, ये छगरी है ना, छगरी से छगरियन बन गया, प्लूरल बन गया है, मतलब बहुवचन बात हो रहा है, बहुत सारा छगरी है। छगरी आप समझ ही रहे हैं, जिसको सी गोट कहा जाता है, ठीक है, बकरी जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना, ये भी छगरियन है, मतलब इसमें भी बहुत सारा बकरी है। चलिए इसमें मतलब एक ही बकरी है, ठीक है, सुनिएगा अच्छा से। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का बात होता है, जैसे है ना हथिन से कोई खा रहा है तो है, वो खाए लागल है, लेकिन बहुत आदमी खा रहा है, वो खाए ओखिन खाए हथिन, मतलब यहाँ पर प्लूरल का बात हो रहा है। जिसमें वह जाता है, एक हो गया है, वह जाता है, ये सिंगुलर के लिए बात हो रहा है, एक आदमी के लिए, लेकिन एक से ज़्यादा आदमी होगा तो है नहीं हो जाएगा, क्या जाता है, ठीक है, जाते हैं, ठीक है, ये वह जाता है हो गया, लेकिन हो गया वे लोग जाते हैं, यानी कि ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ये सिंगुलर को बोध कर रहा है, ये प्लूरल को, ये एक वचन को, ये बहुवचन को। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हथिन इंडिकेट कर रहा है, प्लूरल को कर रहा है, जबकि ये भी क्या, ये किसको कर रहा है, सिंगुलर को। अब जब ये प्लूरल खुद है, यानी ये बहुवचन है, तो इसके लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ना। अब यहाँ पर बहुवचन है और इधर लगा दिया एक वचन, तो गड़बड़ हो जाएगा जी, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। अब देखिए ये सिंगुलर है, यानी एक छगरी है, एक बकरी है, लेकिन यहाँ पर आ गया बहुत सारा, तो ये सूट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर यही होगा, छगरियन चरित हथिन। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे दोस्तों तो आप जो है जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ नहीं समझ में आया, उसके बाद हम जरूर कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करने का। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब जो हो गया आपका 13 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, छगरियन चरित हथिन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है उल्टा अर्थ के दिलतारे कौन गलत है, कौन उल्टा है दोस्तों। उल्टा ये नहीं पूछ रहा है कि उल्टा कौन है, यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए उल्टा में कौन गलत है, यानी कहना चाहता है कि उल्टा कौन नहीं है, एक दूसरा का उल्टा कौन नहीं ये पूछना चाह रहा है। ये उल्टा के अर्थ पूछ देता कोई दिक्कत नहीं था दोस्तों, लेकिन कहा कह दिया गलत है। अरे गलत का आंसर गलत होता है, नहीं समझ में आया, यहां पर सही लिख देता तब तो वो हो जाता कि उल्टा में कौन है, लेकिन गलत लिख दिया, इसका मतलब ये घुमा दिया क्वेश्चन, यानी गलत का आंसर गलत होगा, यानी उल्टा जो नहीं होगा वही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए सादा, सादा चरके उल्टा नहीं है, नहीं कहते चरके चरक दिखा रहा लो, सादा दिखा रहा लो, तो ये उल्टा नहीं है, सिमिलर है, एक ही प्रकार का है, एक ही टाइप का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये चिकन। चिकन नहीं होता एकदम पूरा साफ सुथरा, जैसे देखिए ये पूरा चिकन है तो यहाँ पर साफ सुथरा है, लेकिन ये उबर खबर रहता जिसको बोलते हैं खद खुसरा, तो खद खुसर, तो ये चिकन है एकदम पूरा प्लेन है, जबकि ये प्लेन नहीं है, तो ये एक दूसरा का उल्टा है। ठीक है, हेड का ऊपर यानी नीचे, इसका मतलब हो गया हेड, हेड का मतलब हो गया नीचे, और इसका मतलब क्या हो गया ऊपर, ये भी एक दूसरा का उल्टा है। इसका हो गया दिन और ये हो गया रात, एक दूसरा क्या है उल्टा है, मिला जुला के ये जो है उल्टा अर्थ के लतारे कौन गलत है, तो इसका हो जाएगा ये, यानी ये उल्टा नहीं है दोस्तों। चलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों यहां पर है कौन गलत है, गलत पहचानना है। जे खांची में एक काठ धान आटे हैं, देखिए दोस्तों आप देहात के होंगे तो जानते होंगे, जब खांची में, खांची मत समझ रहे हैं, बड़ा टोकरी होता है, उसमें जो है एक काठ धान जब अटता है तो उसको कठाही कहा जाता है, बिल्कुल कठाही कहा जाता है। एक काठ जब धान अटेगा वहां पे तो उसको बोलाता है कठाही, उसका नाम है कठाही। चलिए उसी प्रकार से है दोस्तों कि धान के बिहीन करे वाला ठाव, जहां पर खेत होता है वहां पर, जहां पर हम लोग पहले धान रोपते हैं ना, लगाते हैं, उसके पहले बिहीन करना होता है। ठीक है, उसको सीड को पहले डाला जाता है, उसके बाद जो है बिहीन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बिहनाठी। क्या बोलते हैं, बिहनाठी। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है।
दोपहरिया बेरा खाए वाला खाना, दोपहरिया वाला जो खादा आदमी खाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? कलेवा या कलवा। बहुत जगह कलेवा बोलाता है, बहुत जगह कलवा भी बोलाता है। अब कहेंगे ऐसा क्या क्यों बता रहे हैं सर? तो ये अभी तक आपको पता होना चाहिए दोस्तों, खोटा का मानकीकरण नहीं हुआ है, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है। आपको रामगढ़ में कुछ बोलेगा, हजारीबाग में कुछ बोलेगा, चतरा में जाके कुछ बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कारण मेर है कि खोटा का अभी तक मानकीकरण नहीं हुआ है। तो कलेवा भी बहुत जगह बोलाता है, बहुत जगह कलवा भी बोलाता है। कब? जब दोपहर को लोग खाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर लिख रहा है कि दोपहरिया खाना खाए वाला खाना के बियारी का तहत बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो रात को लोग क्या बोलेंगे? रात को जो खाते हैं दोस्तों उसको बियारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये गलत है। सांझ होवल पाछुक बेरा, ठीक है, सांझ जो हो जाता है शाम, एकदम पूरा शाम, जैसे मतलब जो होता है इवनिंग टाइम में 5-6 बज जाता है या 4:30-5 बज जाता है, मतलब तो 5:30 के बाद ही कह सकते हैं ना, जिसमें जो है सूरज एकदम दही के बराबर दिखने लगता है, तो उसको बोलते हैं मैछंधार। क्या बोलते हैं? मैछंधार कहते हैं दोस्तों। जो शाम सांझ होवल पाछुक मतलब जो है सूरज डूब जाता है, डूबने के जस्ट बाद है ना, सूरज डूबने के बाद जो है जो टाइम होता है उसको मैछंधार कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। यानी ये तीनों सही है, लेकिन पूछ रहा है गलत कौन है, और गलत का आंसर गलत होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? ये, ठीक है, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। चलते हैं आगे। एगो तलबीज करा मतलब फर्क करना है, डिफरेंस करना है कि दोनों में अंतर करना है कि ये क्या है, मतलब दोनों नहीं, इस सारी चीज में कौन एक अलग है। दोस्तों देखिए, गोला, सावना, खैरा, गलल। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, देख हमारा जो छगरिया है या बकरवा है वो क्या है? गोला है। हमारा लेरुआ जो है, लेरुआ है कैसन है? खैरा है। कैसन है? सौना है। क्या ये गलल है? गलल कहेगा मारबो करेगा, गल जाएगा मतलब खत्म हो गया, गल गया, सड़ गया। सड़ना अलग चीज़ है। ये इंडिकेट करता है दोस्तों, एक तरह से इसको कहते हैं कलर को, रंग को इंडिकेट कर रहा है कि बताओ ये कैसा है? तो गोला है, कैसा है? तो सौना है, कैसा है? तो खैरा है। लेकिन दोस्तों यहाँ आ गया गलल। गलल कोई रंग होता है क्या? मारबो करेगा ऐसे बोलिएगा तो ये सब चलेगा, ऐसे बोलिएगा, ऐसे कहिएगा ना गलल मतलब खत्म, मतलब नहीं होता है, सड़ जाता है कोई चीज़, उसको गलल कहा जाता है। ये अलग है, बिल्कुल ये अलग है दोस्तों। ये इंडिकेट कर रहा है रंग को, जबकि ये रंग को इंडिकेट नहीं कर रहा है। कहिएगा सर ये सब तो हम पढ़बे ना किए हैं, हम साथी जो है साइंस में पढ़े हैं, रंग भाइब जोन में जिसे, है ना, तो वो सब नहीं पढ़ना। यहाँ पर जो है खोटा में कुछ अलग टाइप का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये कलर का बात होता है, रंग का, जबकि ये रंग नहीं है। यानी कि 16 का जो करेक्ट आंसर है जो बिल्कुल अलग है वो है डी नंबर, गलल। चलिए दोस्तों आगे। सोटा का अर्थ है सोटा। सोटा देखिए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन को यहां पर घुमाया गया था। सोटा, सोटा कहते हैं ना, ए तेन सोटवा लान तो सोट भाई एकरा, मतलब इसका मतलब है सोटा मतलब है, सोटा मतलब क्या होता है दोस्तों कि पैना होता है। तो बिल्कुल पैना है, एकदम सही बात है। गाथ हंसते नहीं कहते हैं उस सोटवे गल हो कर कल खेले हलो फुटबॉलवा तो सोटवे गल हो, ठीक, यानी सोटाने के लिए गया है, यानी कि जो है गाथ हंसने नहीं कहता है ए हमर दर्द कर लागल हो इंद्र सोट। इसका मतलब सोटने कह रहा है, इसका मतलब गांठ हंसते, इसको जो है मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया गांठ हंसते, बिल्कुल सही है। सोटा मतलब ऐसे भी होता है, सोट दो इसको, सोट देते हैं, सुटवाते भी होंगे आपको, आपका जब ये हो जाता होगा कुछ मोच उच लग जाता तो सुटवाते होंगे, तो वही भी है, क्या है? सोटा है। ठीक है, सोटना उसको भी कहते हैं। चलो, बढ़ी से पानी टारे, पानी इधर से उधर हो गया, उधर से उधर, सोट की इधर लाओ, सोट की इधर लाओ, मतलब पानी उधर से जब इधर लाएंगे तो भी क्या करेगा? सोटा। अरे सोटा सोटो, इधर से उधर सोटो, सोटने के बाद आएगा इधर से उधर। तो पानी को जो है बढ़ने मतलब झाड़ू से इधर से उधर करेंगे तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? सोटा बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिला जुला के ये तीनों इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट में कह दिया कि बताओ क्या इसका आंसर ये शुभ होगा? तो बिल्कुल होगा। कहने का मतलब है 17 का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ये आ जाएगा। सबसे ज्यादा वैल्यू यहां पर आ गया इस शुभ। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, यानी कि 17 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सही जोड़ा है? चलिए भैया, ये क्वेश्चन पूछ दिया,
कौन सही जोड़ा है? देखिए, कहता है तेली है, जात का बात यहाँ चल रहा है, लेकिन इतना टेंशन मत लीजिएगा कि आप तेली कह दिए, क्वेश्चन दिया तो हम क्या करेंगे। तेली है तो तेली का क्या हो गया? तेली पुलिंग है तो तेलिन क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। साढ़ है, साढ़ पुलिंग है तो स्त्रीलिंग क्या हो गया? साढ़ीन। चलो महतो, महतो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, लेकिन वास्तविक में महतो होना चाहिए था। हालांकि बहुत जगह महतो लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। महतो क्या हो गया? महत्वान। ये पुलिंग है तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। इसका मतलब ये पुलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये पुलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये पुलिंग, ये स्त्रीलिंग। एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो पूछ रहा है कौन सही जोड़ा है? तो सब है तो जोड़ा है। तो दोस्तों ये सब सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब। ये डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 90 नंबर। 90 नंबर ये कहता है कि मैं पढ़ता हूँ एकर खोठा हतै। खोठा यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, आकार छूट गया है। मैं पढ़ता हूँ एकर खोठा हतै, तो खोठा क्या होगा? तो मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ ही हो जाएगा, हम पढ़ी। मतलब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का बात चल रहा है, ताता ताही वर्तमान का बात चल रहा है, हम है ना, विशेष करके हाँ ये पढ़ता है ना, विशेष करके प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात चल रहा है, हम पढ़ ही। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ये क्या होगा? हम पढ़ ही, ये वर्तमान काल में है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। कहने का मतलब है हम, मैं पढ़ता हूँ का हो जाएगा हम पढ़ ही, हम पढ़त ही। तो ये जो है ये नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ये गलत है। हम पढ़ब, ये फ्यूचर बात कर रहा है, एकदम बिल्कुल नहीं होगा। हम पढ़ ली, ये कह रहा है काम कंप्लीट कर लिया, ये भी बात नहीं होगा। ये कह रहा है कि काम हम कंप्लीट कर लिए, ये कह रहा है कि हम करेंगे, और हम पढ़त ही, ये तो होता ही नहीं, ये फालतू मतलब गलत, ये सेंटेंस ही लिखा गया है। ये सेंटेंस सही है लेकिन इसके अनुसार नहीं है। ये पूछ रहा है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में, जबकि ये वर्तमान में नहीं है, ये आपका भविष्य में हम पढ़ब मतलब पढ़ेगा, भविष्य का बात कर रहा है। हम पढ़ ली, ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन जो है यहाँ पर वाक्य में क्या बता रहा है? ये बता रहा है भूत को, जबकि ये प्रश्न पूछा जाए वर्तमान को, तो मैं पढ़ता होगा हो जाएगा हम पढ़ ही। ठीक है, हम पढ़, ये नहीं कि ये मेरा कंटिन्यूसली काम, कंटिन्यूस करने का मतलब ये है यहाँ पे दोस्तों, कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हैं। ये मेरा जो है ये डेली वर्क है, रोज दिन का है। ठीक है, तो रोज दिन का काम है, डेली वर्क है, हम पढ़ते हैं, हम खाते हैं, वो ये करता है, वो करता है, ताते ती का बात आता है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ का हम पढ़ ही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, इसमें आपको काल वगैरह का भी ध्यान रखना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है दोस्तों, चपड़नकी गुनाह करे चाहे गोड़ी मार खाए। चपड़नकी गुनाह कर रही है, ठीक है, ये दोष कर रही है, और चार गोड़ी मार खाए, ये है दोस्तों। इसको जो है दूसरा तरीका से भी बुलाता है, कहा जाता है गलती करे 3 गोड़ी, मार खाए 4 गोड़ी। पहले से बुझाता था, इस क्वेश्चन को अब घुमा दे रहा है। घुमा क्या दे रहा है? चपड़नकी गुनाह करे और मार खाए 4 गोड़ी, यानी चपड़नकी कहा गया है उड़ीस को, उड़ीस समझते हैं, खटमल को, खटमल जो आपको काटता होगा रात को। तो दोस्तों ये जो है, जो ये खाटी वगैरह में रहता है, खाटी वैसे नहीं रहता है। अब जब गंदा हो जाएगा ना तब आएगा, ऐसे नहीं कि आप कहिए मेरे घर में ये नहीं है, तो अब ऐसा नहीं कि आपको हम ले जाकर दे देंगे। कहने का मतलब है जब गंदा जो आदमी रहता है ना, तो धीरे धीरे उसके पास आ जाता है। विशेष करके देहात में मिल जाता है, देहात में बहुत घर के मिल जाएगा, और काट के आप जो ब्लड किए है ना उसको समाप्त कर देगा। तो दोस्तों उसको खैर अलग की बात है। बात है कि वो जो होता है ना, ये खाटी होता है, खाटी में वो बेचारा दब के रहता है और आपको इंतजार करता है कि कब आप सोइएगा। ठीक है, कब सोइएगा, यहाँ पर छिपा रहता है, ठीक है, जू की तरह, और आपको जो है रात को आएगा, काट के आपको खा जाएगा और अपना पेट भर लेगा। उसको बोलते हैं खटमल, और खटमल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों खोटा में उड़ीस। तो दोस्तों वही चीज़ है। तो चपड़नकी गुनाह करती है, कौन गुनाह कर रही? गलती तो आपको जो ब्लड कौन खा रही है? ब्लड खा रही है ये आपका उड़ीस, लेकिन आपको गुस्सा लगता है कौन खा गया, कौन, उठते हैं और मारना शुरू करते हैं। क्या आप डायरेक्ट उसी को मारते हैं? क्या बोलते हैं खटमल को। ये खटमल आपको का ब्लड को खा के आराम से आप जब उठते हैं ना, तुरंत दौड़ के पहुंच जाती है कहाँ पे? खाटी में, और छिप जाती है। और आप मारते किसको हैं? इसको मारते हैं खाटी को। और खाटी का पैर कितना होता है? 4 गो होता है, 4 गो। तो वही कहता है कि गलती की चपड़नकी यानी खटमल, और मार खाया कौन? 4 गोड़ी। 4 गोड़ी का मतलब कौन? खाटी को आप मार रहे हैं। तो वही पता है चपड़नकी गुनाह करे, गुनाह मतलब गलती, चपड़नकी गुनाह करे 4 गोड़ी मार खाए, बुझवल के बुझा की है। तो वही हो गया, क्या हो गया? गुनाह कौन कर रही है? तो गुनाह चपड़नकी नाम किए दिया गया है उड़ीस को, और 4 गोड़ी कौन है? खाटी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, यानी जी कि जो है 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों।
ठेप चरैया मूड़े मांस, ठेप चरैया मूड़े मांस। हाँ तो दोस्तों ये भी एक तरह से घुमाया हुआ है, झागर, मुर्गा, छगरी, ठीक है, यहाँ पर मछली। तो यहाँ पर दोस्तों मुर्गा में भी जो होता है ऊपर का पोर्शन होता है, लेकिन उसमें मांस नहीं होता है, मांस तो पूरे होता है, जिसके कारण हम लोग पूरा खाते हैं इसको, ठीक है। नहीं ऐसे मजाक कर रहे हैं, हम खाते होते नहीं, ठीक है। चलिए भैया, झागर में भी वही हाल है, मछली में भी लगता है कि ये मांस होता है, मछली का चारों तरफ मांसे होता है, मांस तो बीच वाला खाते हैं, मूड़ तो हम लोग जल्दी खाबे नहीं करते हैं, ठीक है। तो मूड़ को खाते हैं बीस करके। तो मूड़ किसको खाते हैं? भेलवा को। भेलवा का जो ऊपर वाला पोर्शन को खाया जाता है, ठीक है, जो मूड़ में होता है, ऊपर में होता है। तो कहने का मतलब है ठेप चरैया, मतलब छोटा ही चरई है, छोटा चिड़िया है, लेकिन मूड़ में क्या है? मांस, उसको मूड़ का खाया जाता है। किसको? भेलवा को। दोस्तों चलते हैं आगे, यानी कि 21 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं 22 नंबर है, बैल शब्द के, बैल शब्द के पर्यायवाची है, यानी बैल का जो है सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है दोस्तों। तो बैल है, कहा जाता है गरु, गरु कहा जाता है ना, गरु कहते हैं गरुआ को घुमाओ, तो गरुआ जो है गरु कहा जाता है बैल को। बरद, गाय से स्त्रीलिंग को गाय बोलते हैं, लेकिन जो होता है पुलिंग होता है उसको हम लोग बरद कहते हैं दोस्तों। चलिए, हिया नहीं कहते, नहीं कहते ए हिया आ आ आ, हिया आ आ, तो हिया उसको बरद को कहा जाता है, ठीक है। तो मिला जुला के दोस्तों गरु, बरद, हिया तीनों बोला जाता है किसको? तो दोस्तों उसको बोला जाता है बैल को। बैल जो होता है आप देखे ही होंगे, गांव घर में हर जगह आपको बैल दिखाई पड़ेगा अभी भी। तो बैल जो होता है जिससे हम लोग हल वगैरह जोतते हैं, पहले जोतते थे, अब तो आदमी कम जोत रहा है। तो बैल, ठीक है, तो जो है बैल को बोलाता है, गरु भी बोलाता है, हिया भी बोलाता है, बरद भी बोलाता है, ये तीनों बोलाता है। इसलिए 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, इस सौभ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। काटेक शब्द के अर्थ है, काटेक शब्द के अर्थ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें विवाद हुआ था। विवाद क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आयोग, आयोग कहने का मतलब यहां पर है जैक, जैक कहने का मतलब है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहने का मतलब है झारखंड अधिविद्य परिषद। तो दोस्तों झारखंड अधिविद्य परिषद क्या किया था, ध्यान दीजिएगा, कि उसने कहा था कि काटे का जो ये है अर्थ है, तो काटना मतलब होता है पांगिक। उसने पहले आंसर दे दिया था पांगिक, लेकिन कहा कि नहीं, सब जगह इसका अलग अलग प्रभाव है। अलग अलग प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव क्या है कि बहुत आदमी टोंगिक भी बोलता है, फिर बहुत आदमी पासिक भी बोलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ही सौ लिख दिया। क्यों नहीं कहते हैं ए काटे, अरे टोंग दो, तो टोंग दो, टोंग मतलब उसको तो मतलब काटने के लिए कह रहा है। फिर नहीं कहते हैं, अच्छा इसका अलग अलग है, जैसे कोई भी चीज़ को ना, एक मारना कहते हैं ना, मार देंगे, तो मारना मतलब एक ऐसे हाथ से मार दिए वो भी मारना हो गया, एक जान से मार दिए वो भी मार हो गया, ठीक है। तो इस एक होता है ना वादा, वादा होता है और सिंपल हो गया, और कहते हैं वादा कर दे तुमको अगर मर्डर कर देगा, तो वही एक वादा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है शब्द का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कम अधिक हो रहा है, लेकिन एक तरह से सिमिलर ही है, उसी टाइप का है। तो टांग नहीं कहते हैं, पांग तो ये जो गाछवा है पांग, या फिर लकड़ी है ओकरा पांग तनी, तो उसका मतलब हो गया कि काटने के लिए कह रहा है। कहते हैं टोंगे, टोंग दो, तो उसको टोंग तो करा टोंग, तो हो गया टोंगे, यानी उसको काटना है, क्यों होगा। पासे नहीं कहते हैं ए पास देबाओ, आप गुस्सा देखते होंगे, देहात में रहते होंगे, तो एकदम जब गुस्सा जाता है ना, कहता है पास देबो, पास देबो, इसका मतलब कहता है तुमको काट देंगे हम, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है, इससे आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो मिला जुला के ये सब हो जाएगा। आयोग ने माना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने माना था, आप उसका अभी भी देख सकते हैं यदि आपके पास यदि उसका आंसर शीट होगा तो दोस्तों ये 2013 में पूछा गया था, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ईसोप, यानी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आई टांगे के मुहावरा का अर्थ बतावा, ठीक है दोस्तों। मैं बताया था आपको, मुहावरा को बुलाता है, मुहावरा याद रखिएगा, मोहरा, मोहरा में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और मोहरा मुहावरा को मतलब जो है क्या बुलाता है? आहना, ए से अक्षय कुमार और रवीना टंडन, ना से हो गया रवीना बाद में, तो हो गया आहना। तो दोस्तों खैर अलग की बात है, उससे प्रश्न पूछा था और पूछता भी है। आज टांगे नहीं कहते हैं, जिसे आपको जाना है गाड़ी में, बाइक चला रहे हैं या कोई भी, आप जाना है लेफ्ट में, बाएं तरफ जाना है, आप दाएं तरफ जाइएगा, तो इसको आगे टांगना कहते हैं। आप मतलब यहाँ पर है और आप पेड़ चढ़ जाइएगा और पैर से जो है ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, या फिर कोई घर को चलने लगेगा, अक्षय कुमार बनने कुछ कीजिएगा, तो ये सब नहीं कहते। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो इसी कहते हैं आफत करना, यानी परेशान करना, या फिर कुछ एकदम अजीब करना जो कि अपने जान जोखिम में डाल के काम करना, तो उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? आग टांग रहा हो, देख आग
टांग रहल हो, तो आग टांग उसको कहते हैं, इसका मतलब हुआ आपत्ति करना। आपत्ति भी लिखाता है ना, आपत्ति करना हो जाता है, यानी कि 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया दोस्तों, आग टांग के घूर भूले, आग टांग लिया घूमते रहेगा तो उसको आग टांगे के नहीं कहते हैं, ठीक है। बोरसी टांगे, बोरसी टांग दे तो नहीं कहेगा ए आग टांग रहा है जनरली, ऐसा नहीं, हर समय यूज होना चाहिए। आग टांगे मतलब हर समय यूज होना चाहिए, ठीक है। आग डुड़काए तो इसको भी नहीं बोलेंगे, तो मिला जुला के आग टांगे के मुहावरा के सही अर्थ है तो वो हो जाएगा आपत्ति करना, ठीक है, आपत्ति करे। चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे, 24 का करेक्ट आंसर 1 हो गया। 25 मुड़ मार के चूमा, मुड़ मार के चूमा नहीं कहते हैं तुमने किसी का मर्डर कर दिया और उसको फुसला रहा है, मना कर रहा है, तो ऐसे नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहता है मुड़ मार के चूमा लोकोक्ति का अर्थ है वो क्या है, बड़ी बड़ गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह करके, बहुत बड़ा दोष करके क्या कहता है फुसलावे, यानी उसको मनाने का जिगिस्ता करना, यानी प्रयास करना, कोशिश करना, बहुत बड़ा गलती कर दी है और उसके बाद जो है आप उसको मनाने काम कर रहे हैं, फुसलाने काम कर रहे हैं, तो उसको ही कोशिश कर रहे हैं, तो उसको ही बोला जाता है मुड़ मार के, मतलब उसको मुड़ मारा सिंपल समझ ले, मतलब मुंह माथा काट करके, ठीक है, उसको चूमा चूमा लेने के काम कर रहे हैं, तो वही चीज होगा बड़ी बड़ गुनाह करके फुसलाओ जिगिस्ता या कोशिश करना, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। दूसर के संपत्ति पर हक जगदाव नहीं होगा, नजरी करे कि बिल्कुल नहीं होगा, सब दिन एक लखे नाय ये भी नहीं होगा, यानी मूड मार के चूमा का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, यानी ये हो जाएगा लोकोक्ति का अर्थ होगा मूड बड़ी बड़ गुनाह करके फुसलावे जिगिस्ता या प्रयास या कोशिश करना, यानी कि 25 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, तूरी मोरे आपन लूरी। दोस्तों यहाँ पर आप जो है ज़्यादा ये नहीं लीजिएगा, ठीक है, इसलिए कि तूरी यहाँ पर कोई जात का बात नहीं चल रहा है, ठीक है। कहता है तूरी मोरे आपन लूरी, तूरी जो है अपना लक्षण से जो है तूरी मर गया, तूरी का मतलब यहाँ पर जात से नहीं हो रहा है, ये कह रहा है कि जो भी आदमी है अपने लक्षण से जब उसका गड़बड़ हो जाता है, स्थिति गंभीर हो जाता है, तो उसी को बुलाता है तूरी मोरे आपन लूरी। ये कह रहा है तूरी एगो लड़ाकू जाए थे लागे, बिल्कुल नहीं, उससे मतलब नहीं है, जात पात से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अपने लक्षण से बाजे, बिल्कुल अपना लक्षण से जब बच जाता है तो उसी को बोलते हैं तूरी मोरे आपन लूरी। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, तूरी एगो बोका जात लगे, नहीं, इसको जात पात से उनको कोई लेना देना नहीं है। चलिए ये तीनों बिल्कुल नहीं, ये सब तो गलत है, तीनों कहाँ है सही, यानी कि इसका जो है तूरी लापन लक्षण से क्या हो जाता है, बाझे बच जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि तूरी मोरे आपन लूरी, है ना, ये मर गया बेचारा, अपना ही लक्षण से मर गया, इसका मतलब यह है अपने लक्षण से बाझे, ठीक है दोस्तों, यानी 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं 27, 27 क्या है ध्यान दीजिएगा, 27 ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना आदिवासी और गैर आदिवासी सदानिक बीच के संपर्क भाषा है। यहाँ पर बात चल रहा है उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा क्या संथाल परगना, फिर कहता है कि आदिवासी और क्या गैर आदिवासी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना है ना, आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में संपर्क, जो संपर्क भाषा क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों को मिलाने के काम, ज़्यादा लोग दोनों के बीच में जो बोलते हैं वो बोलते हैं खोरठा, दोनों के बीच का जो संपर्क भाषा है दोस्तों वो है आपका खोरठा ही है, जो कि आपका उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना है ना के बीच की संपर्क भाषा है, ठीक है, जो कि आदिवासी और गैर आदिवासी, यानी कहने का मतलब है सदान के बीच, ठीक है, ये जो है आपका जो संपर्क भाषा है वो आपका खोरठा ही है दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट, रामू एगो सुशील चेंगा है, ई ऊ रोज स्कूल जाहे, हियो ऊ की है, ठीक है। देखो दोस्तों फिर से एक प्रश्न आ गया, फिर से देखिए, रामू एगो छोटा लड़का है, इसी के विषय में पीप पूछ रहा है, ऊ रामू की जगह क्या आ गया, ऊ रोज स्कूल जाहे, तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है वो है क्या, तो दोस्तों रामू यहाँ पर संज्ञा है, किसी आदमी का नाम रामू है, लेकिन ऊ जो हो गया उसका बदले में आया है, और संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो हुआ ऊ जो यूज हो रहा है या ऊ की है, तो ऊ हो गया आपका सर्वनाम, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था दोस्तों, यानी कि 28 का जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 29,
29 है, गारू गोठ बोने झारे चरे लागल है। या गोठ शब्द है भाववाचक संज्ञा। प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये नहीं होगा। गारुक गोठ, गारू मतलब समझ रहे हैं, गाय गरु जो होता है, जो आप गाय समझते होंगे, बैल का जैसे मैंने बात किया है ना, तो गाय गरु जो होता है, गोठ बोने झारे, बोने झारे मतलब हर जगह, बोन झाड़ में जो है बहुत सारा गोठ, गोठ मतलब बहुत सारा, गारू एक नहीं बहुत सारा गाय गरु पूरा, ठीक है, बोने झारे चरे लागल है, चर रही है सब, बहुत से ज़्यादा गरु गोठ में मतलब बहुत सारा गरु वहाँ पर है, उसमें चर रही है। हिया गोठ, गोठ शब्द है, गोठ मतलब हुआ बहुत सारा, और जब बहुत सारा गरु का बात आएगा दोस्तों, बहुत सारा गरु का बात आएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब कहा जाता है कि संज्ञा में वैसा संख्या जिसमें बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा का बोध होता है, ठीक है, यानी कि समूह को बोध होता है। समूह का मतलब है गोठ, है ना, बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा का बोध होता है, समूह का बात होता है, तो उसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। यानी कि 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं 30 नंबर ये है, खोटा भाषा लिखे खातिर, खोटा भाषा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है। खोटा भाषा यहाँ पर लिखा गया था पहले ही, खोटा देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था। खोटा भाषा को पूछा गया बताइए लिपि कौन है, यहाँ पर स्पष्ट लास्ट में क्वेश्चन और एक दे दिया, कौन भाषा है लिपि है, तो देवनागरी लिपि। मतलब 2012 में यहीं पे दो प्रश्न है कि खोटा भाषा के क्या लिपि है, तो देवनागरी, इसको पहले ही पूछा गया था यहीं पर, है ना। तो देखिए खोटा भाषा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है, और खातिर नहीं बोलते हैं तो हमर खातिर, ओकर खातिर, है ना, ये ले ले का है हमर खातिर, ठीक है। जब नहीं आदमी कहता है, नहीं कहता है अरे थोड़ा सा खाना खा लो, कहता है नहीं खाएंगे, अरे हमर खातिर खाए ले, ओकर खातिर खाए ले, मतलब उसके लिए क्या हो गया, लिए। तो आपको पता है दोस्तों लिए जो होता है के लिए होता है संप्रदान। जैसे आपको पता होगा कर्ता ने क्रम को क्रम से संप्रदान को के लिए, तो ये आपको याद होगा। तो दोस्तों यहां पर जो है संप्रदान कारक हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो गया को के लिए। तो यहां पर कहता है खोटा भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का अपनावल जाए, तो यहां पर के लिए आ गया, और के लिए बोला जाता है संप्रदान कारक में है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये जो है आपका टोटल प्रश्न कंप्लीट हो गया। 30 प्रश्न पूछा गया था किसमें, तो 2012 में भी और 2016 में भी। मैंने आपको बता दिया जेटेट 2000, हाँ तो दोस्तों ये 2012 में जो प्रश्न पूछा गया था ये प्रश्न रहा, और दोस्तों मैं इसी प्रकार से अब कंटिन्यूसली बनाऊंगा, तो इस प्रकार से आप बने रहेंगे, और उम्मीद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगी इसमें जो आप जेटेट का तैयारी करेंगे। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा सिर्फ आप पास नहीं करें, एक अच्छे अंक से पास करें, इसके लिए मेरी पूरा कोशिश रहेगा, मेरी टीम का कोशिश रहेगा कि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।